मारवाड़ी गो बैक के नारे के साथ आज जुमे को ताजिरों का तेलंगाना बंद का ऐलान। रियासत भर में आज सुबह से ही बंद का मिला जुला असर देखने को भी मिल रहा है। तेलंगाना इस वक्त एक और तहरीक की लपेट में है। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत में मारवाड़ी गो बैक के नारे गूंज रहे हैं। मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों, अवामी तंजीमों और दानिशवरों ने भी इस मुहिम की हिमायत की। इस सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया है कि गुजरात और राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले मारवाड़ी ताजिरों की जानिब से मुकामी दुकानदारों और अवाम पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है। कमेटी ने इसके खिलाफ आज यानी कि 22 अगस्त को तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। बंद को रियासत की कई ताजिर तंजीमों और अवामी तंजीमों ने हिमायत देते हुए वादे किया है कि वो इस एहतजाज में हिस्सा लेंगे। वारंगल और नलगुंडा अदला की कई तिजारती इदारों ने बंद में शामिल होने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी जानिब मारवाड़ी ताजिरों ने तेलंगाना के पुलिस सरबराह जितेंद्र रेड्डी से शिकायत की है कि उनके खिलाफ नफरत अंगेज बयानात दिए जा रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी में संजीदा रखना डालने की कोशिश उस वक्त नाकाम बना दी गई जब एक शख्स दीवार फलांग कर अहाते में दाखिल होना चाहता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जुमे की सुबह 6 बजे पेश आया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा शख्स को मौके पर ही पकड़ लिया। राज्यसभा के एक अहदेदार ने बताया है कि एक शख्स गैर मजाज तरीके से इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, ताहम उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के चिन्नूर SBI बैंक में घोटाले का मामला पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चिन्नूर SBI ब्रांच 2 बैंक वर्ल्ड बस स्टैंड में खातेदारों की तरफ से जमा की गई भारी मिकदार में तिलाई ज़ेवरात नगद रकम गायब होने से जिले में सनसनी फैल गई। मुबैना तौर पर बैंक कैशियर पर शुबा है कि उसने सोना और नगदी चोरी कर ली। बैंक मैनेजर 2 दिन बाद छुट्टी पर जाकर मंगल को ड्यूटी ज्वाइन की तो इस बात का इल्म हुआ। बैंक में रखी गई रकम और ज़ेवरात में कमी महसूस की गई और फौरी आला हुक्काम को शिकायत की गई, जिसके बाद आला हुक्काम ने ऑडिट किया। बताया गया है कि 3 से 4 करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है। खातेदारों की जानिब से जमा किया गया सोना और ज़ेवरात और कुछ नगद रकम बैंक से गायब है। इत्तला मिलते ही रामागुंडम पुलिस कमिश्नर अमर झा किशोर ने बैंक का मुआयना किया और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। बैंक कैशियर 2 दिनों से गायब है और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, जिसकी वजह से उस पर मजीद शुबा गहरा हो गया है। आज जुमे तक ऑडिट मुकम्मल होने का इम्कान है, उसके बाद ही तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हिंद जनाब सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने अरकान जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के इस्तेवाब रियासती मजलिस शूरा तेलंगाना व मरकजी मजलिस उलमा से मुशावरत के बाद जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन रुकन मजलिस नुमाइंदगान को मीक़ात रवां के बकिया मुद्दत यानी कि 31 मार्च साल 2027 तक के लिए अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मुकर्रर किया है। जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने साबिक़ अमीर हल्क़े तेलंगाना डॉक्टर मोहम्मद खालिद बशीर अज़्ज़फ़र से अपनी नई जिम्मेदारी का चार्ज हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब जमात इस्लामी हिंद के रुकन मजलिस नुमाइंदगान हैं। वो ज़माने तालिब इल्मी ही से ही तहरीक इस्लाम से वाबस्ता रहे। वो SIO मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के सदर हल्के रह चुके हैं। नेज़ 1992 में SIO की पहली रियासती कॉन्फ्रेंस आप ही की क़यादत में मुनक़िद हुई थी। इससे क़ब्ल मोहम्मद अजहरुद्दीन माउन अमीर हल्के तेलंगाना रह चुके हैं। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए मजीद एक नोटिफिकेशन की इजराई की तैयारी कर ली है। महकमे माल में 217 जायदादों को हुकूमत ने मंजूरी देते हुए अहकाम जारी किए। लैंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत ये जायदादें मख्तस की गई हैं। हुकूमत ने हाल ही में 15 नए रेवेन्यू मंडल तश्कील दिए, जिनके लिए 179 जायदादें मंजूर की गई हैं, जबकि 2 अलहदा रेवेन्यू डिवीज़न के तहत 28 जायदादें मख्तस की गई। गदवाल, नलगुंडा, वकाराबाद, आदिलाबाद, कामारेड्डी, वनपर्ती और महबूब नगर अतला में उन जायदादों को पुर करने के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। महकमे माल में 217 जायदादों की मंजूरी से बेरोजगार नौजवानों में मसरत की लहर दौड़ गई। इजाफी जायदादों की मंजूरी के जरिए हुकूमत महकमे में जायद जिम्मेदारी संभालने वाले अहदेदारों को राहत देगी। रियासती हुकूमत फीस रीइंबर्समेंट स्कीम के कदोखाल में तब्दीली और नए रहनुमाना खतूत की इजराई के जरिए इस्तिफादा कुनंदगान की तादाद में कमी करने का जायजा ले रही है। हुकूमत तेलंगाना को फीस बाज अदायगी स्कीम के सिलसिले में तलबा के एहतजाज और नाराजगी का सामना है। हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल से इस्तिफादा कुनंदगान की तादाद को कम करने की मनसूबेबंदी का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ तबकात की फलाह बहबूद के सिलसिले में महकमे जात से हुकूमत ने जो रिपोर्ट तलब की है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जारिया तालीमी साल के दौरान फीस रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत मौसूल होने
والی درخواستوں کے لیے نئے خدوخال تیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور جاریہ تعلیمی سال کے دوران وصول کی جانے والی درخواستوں کے لیے نئے رہنمائانہ خطوط کو منظوری دیتے ہوئے انہیں جاری کر دیا جائے تاکہ ان کے مطابق اہل طلباء کو ہی فیس بعد ادائیگی اور اسکالرشپ کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق ریاستی حکومت نے جو حکمت عملی تیار کی ہے اس پر عملاوری کی صورت میں فیس بعد ادائیگی اسکیم اور اسکالرشپ اسکیم سے استفادہ حاصل کرنے والوں کی تعداد میں 50% تک کمی کی جائے گی، کیونکہ حکومت نے جو منصوبہ تیار کیا ہے اس کے تحت اب اسکالرشپ کے حصول کے لیے طلباء کا مستحق ہونا یا ان کے انکم سرٹیفکیٹ پر انحصار نہیں ہوگا، بلکہ بہترین تعلیمی مظاہرہ کرنے والے طلباء کو ہی فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کے تحت رقومات کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔